अस्सलाम वालेकुम। बच्चा 10th में है और पहले से स्टडीज़ में वीक है और अभी उसका 10th का बोर्ड मतलब क्लास आ गई है, बोर्ड है। उसके बावजूद वो स्टडीज़ में सीरियस नहीं है, तो ऐसे हालत में हम लोग क्या करें? देखिए, पढ़ाई का जहां तक मामला रहता है, वहां पे दो तरह की चीजें होती है। एक होता है एक जनरल, जैसे आपने कहा कि बच्चा सीरियस नहीं है या थोड़ा वीक है। और एक चीज होती है कि बिल्कुल स्पेसिफिक, कि भाई इन सब्जेक्ट्स में कमजोर है, इन सब्जेक्ट में मजबूत है। तो उस हिसाब से फिर ये करना। तो पहली चीज तो ये करना है, आपको ये मालूम करना है कि बच्चा किन सब्जेक्ट्स में, किस तरह की चीजों में वो मजबूत है, किस चीजों में वो अच्छा कर रहा है। उसके बाद फिर उसकी आइडेंटिफाई करना है कि किन किन सब्जेक्ट में उसमें कमजोरी है। और फिर ये बात करना है कि किस तरह से बच्चे को उस पढ़ाई में ये करें। अगर जहां तक सीरियस होने की बात है, तो ये मतलब सीरियस तो होना चाहिए, लेकिन हमारे आपके बोलने से बच्चे सीरियस नहीं। उसके लिए फिर घर में एक माहौल बनाना होगा। ये हम नहीं करेंगे माहौल खराब है, और ये कि बच्चों के हिसाब से माहौल को घर का थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, बच्चे की पर्सनालिटी के हिसाब से। तो बच्चा अगर जैसे कि कोई आप ये पता चल गया कि किन किन सब्जेक्ट में कमजोर है, तो आपको बैठ के उनके साथ ये कि भाई ये सब्जेक्ट उनको ऐसे करना है। अक्सर होता है कि बच्चे जो है ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते, तो उनको है कि कोशिश करना है कि 15-20 मिनट बैठ के अपना पढ़ाई करें, उसके बाद उनको ब्रेक दीजिए, 15-20 मिनट बैठ के पढ़ाई करें, ब्रेक दीजिए। ये तो ये करना है। मगर साथ में ये भी देखना है कि किन किन चीजों से वो सीरियस नहीं हो रहा है। और दो मामले ज्यादा होते हैं। पहला तो होता है कि अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा घूमना, बाहर जाना, घूमना, इन सब चीजें करना। और दूसरा है कि मोबाइल या कंप्यूटर या इस तरह की चीजें का ये करना। तो इन चीजों को आपको आहिस्ता आहिस्ता कम करना होगा। और इन चीजों को कम करने के लिए सबसे पहले खुद अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर आप घर में बहुत ज्यादा मोबाइल कर रही हैं, हमेशा व्हाट्सएप वीडियो देख रही हैं, तो फिर बच्चों पे आपका कोई असर नहीं होगा अगर आप उनसे वो सख्ती कर रही हैं। तो पहली तरफ तो ये है कि अपने तरफ से आप घर का ये देख लीजिए, घर में वैसा माहौल नहीं है कि बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हों। घर में अगर टीवी वगैरह बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा जोर से चलता है, तो उस पर एक सख्ती कीजिए। दूसरा कि बच्चे को आप बैठ के पढ़ने की आदत दिलाइए। और शुरू में बहुत ज्यादा 2 घंटा बैठाने की वाली बात नहीं है। बस 15 मिनट बैठो, ये चैप्टर पढ़ लो तुम, उस तरह से शुरू कीजिएगा। और अगर आप हो सके तो चैप्टर जैसे बच्चे ने पढ़ा, तो खुद या घर में दूसरे अगर हैं उनसे बोलिए कि भाई चैप्टर पे से कुछ सवाल पूछ लो, ताकि इसको समझ में आ जाए। तो पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है, आदमी थोड़ा देर पढ़े, वो जो पढ़ा है उसको, उसके लिए किसी तरह का कोई टेस्ट करे। कोई अगर सवाल कर रहा है, पूछ रहा है उसके बारे में, या फिर कोई क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आपको मिल रहा है, वो करा ले रहे हैं। तो और फिर है कि उसको एक दिन और रिवाइज कर देना। तो अगर ये साइकिल चलता रहे कि 20 मिनट के लिए पढ़ाई करे, क्वेश्चन करे, फिर उसको रिवाइज करे, तो थोड़ा थोड़ा करके उसकी फिर आदत बनेगी। आप एक दिन में आप ये नहीं सोच सकती हैं कि पूरा वो 2 घंटा बैठना शुरू कर देगा। और जो वो कर रहा हो, जो भी वो मतलब जैसे पढ़ाई, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर रहा है, उसकी तारीफ करें कम से कम। अक्सर होता है कि हम बच्चों की शिकायत ज्यादा करते हैं कि वो क्या नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं। मगर जब वो थोड़ा बहुत भी कर रहे होते हैं, उसकी तारीफ नहीं करते हैं, तो बच्चे में एक मोटिवेशन नहीं आता है। तो जो तू गलत कर रहा हो, उसकी गलत हरकत की जरूर शिकायत करें, लेकिन साथ में जो उसकी जरूर उसकी आपकी आप उसकी तारीफ करें, ताकि उसको लगे कि माँ बाप मेरी अच्छाई को भी नोटिस करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। और फिर है कि क्या क्या चीज से उसको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, उस डिस्ट्रैक्शन को कम करना है। उसमें क्या क्या चीजों में वो कमजोरी, किन किन सब्जेक्ट में वो कमजोर है, उसको पता चला के उस पर उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। और पढ़ाई जो है थोड़े थोड़े वक्त पे करके, 20 मिनट की पढ़ाई करें, 5-10 मिनट ब्रेक दें उनको, फिर 20 मिनट पढ़ाई करें। इस तरह से करके तो इंशाल्लाह इससे फिर बेहतरी होगी।